दोस्तों, अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। अब इस रिजल्ट के साथ कंपनी ने जबरदस्त डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है हमारे सामने। देख सकते हो कि अदानी पावर लगातार दौड़ रहा है, रोज नए हाई बना रहा है। और इसके पीछे वजह इसका बिजनेस। इस समय अगर आप देखेंगे तो कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी में एंट्री कर चुकी है। उसके लिए उन्होंने अलग से सब्सिडीज कंपनी बना दी है। यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसला लिया गया कि प्राइवेट सेक्टर को भी न्यूक्लियर एनर्जी में एंट्री दी जाए, उसका पूरा फायदा अदानी पावर उठा रहा है। दूसरी तरफ देखें तो इस समय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है हीट वेव की वजह से। ऐसे में अदानी पावर, टाटा पावर जैसी कंपनियों को ज़बरदस्त फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे, रिजल्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, कहाँ पे कमी रहेगी और क्या पे कंपनी ने अच्छा किया और साथ में डिविडेंड कब तक मिलेगा, इन सारी बातों को जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 76,989 के स्तर पे आपको बाजार क्लोज होते हुए दिखाई देगा 507 पॉइंट की भारी गिरावट के साथ। यानी 0.65% गिरा BSE सेंसेक्स। पूरे दिन आज दबावी था। आज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई। तो बाजार में गिरावट का असर अदानी पावर पे भी देखने को मिला। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट के बावजूद भी इतनी बड़ी तेजी मत भाई, क्योंकि बाजार का साथ नहीं मिल पा रहा था। तो 229 पर आप देख सकते हो कि आज स्टॉक आपको लगभग नीचे की तरफ भी देखने को मिलेगा। इतना आज उतनी शानदार तेजी जो अपेक्षा करते वो नहीं है, फिर भी 1.07% की समय तेजी देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत सुबह कमजोरी के साथ ही हुई थी, क्योंकि बाजार में भारी गिरावट थी। इंट्राडे में 214 का लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 223 का है और 226 का इसका एक फ्रेश हाई बना। उसी के आसपास स्टॉक आज इंट्राडे में गया और 101 से दौड़ना शुरू किया था। डबल से ज़्यादा दौड़ चुका है। काफ़ी बेहतर किया स्टॉक ने। पिछले कुछ दिनों में लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया गिरावट के बाजार में भी। तो देखिए, कंपनी ने दमदार रिजल्ट दिया। कंपनी का नेट प्रॉफिट 52% बढ़ा और स्टॉक भी साल भर में 98% दौड़ चुका है। तो कंपनी ने क्वार्टर फोर के दरमियान बहुत ही दमदार नतीजे पेश किए। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन बेसिस पे 52% की ज़बरदस्त जंप के साथ 4017 करोड़ तक पहुंच गया है। जबकि पिछले साल इस सेम क्वार्टर में 2637 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी साल दर साल के हिसाब से प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। इस दौरान कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें भी 10% की वृद्धि हुई है, जो 15,989 करोड़ तक पहुंच गए। ऑपरेशनल स्तर पर कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत मजबूत और स्थिर भी बनी हुई है। एबिटाडा में 9% की वृद्धि हुई है, जो 5,573 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी अवधि में 5,098 करोड़ के आसपास था। वही प्लांट लोड फैक्टर यानी PLF करीब 74% पर स्थिर रहा है, जो दिखाता है कि कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता का लगातार बेहतर इस्तेमाल कर पा रही है। कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ, अतिरिक्त क्षमता और नए पावर परचेस एग्रीमेंट का अहम इसमें योगदान देखने को मिला है। बहुत सारे इन्होंने PPA साइन किए। खासतौर पर बुट्टी बोरी प्लांट के लिए ऑपरेशनल विस्तार से भी कंपनी का उत्पादन बढ़ा है। हालांकि मर्चेंट्स और शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी सेल्स में गिरावट देखने को मिली है, जो घटकर 5.2 बिलियन यूनिट रह गई है, जबकि पिछले साल ये 5.6 बिलियन यूनिट थी। इसका मुख्य कारण है कि स्पॉट मार्केट में मांग कमजोर रहना, रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ती हिस्सेदारी भी इसकी एक वजह बनी है, जिसकी वजह से इनका मार्केट शेयर थोड़ा कम हुआ है। तो अदानी पावर ने पूरे वित्त वर्ष 2026 में 99.1 बिलियन यूनिट बिजली टोटल सेल कर दी है, जो पिछले साल में इन्होंने 95.9 बिलियन यूनिट बेची थी, उससे काफ़ी ज़्यादा है। यानी कंपनी की बिक्री में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि प्लांट लोड फैक्टर यानी PLF घटकर 66% रह गया है, जो पिछले एक साल पहले 70.5% पर था। इसका मतलब है कि उत्पादन क्षमता इस्तेमाल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बिक्री पर भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। तो इस तिमाही में कंपनी को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। महाराष्ट्र बिजली वितरण कंपनी ने 1600 मेगावाट का एक लंबी अवधि का पावर परचेस एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जो DBFOO मॉडल के तहत है। एक्सपोर्ट के अनुसार यह डील कंपनी के लिए लंबे समय तक स्थिर कमाई सुनिश्चित करेगी। आगे चलकर इसके प्लांट का बेहतर इस्तेमाल करने में कंपनी की मदद होगी। यानी एक बहुत बड़ा पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये देखिए कि 1600 मेगावाट बिजली के लिए, और इससे कंपनी को बहुत बड़ी स्टेबिलिटी मिल चुकी है आने वाले सालों के लिए भी। तो कंपनी लगातार अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ा रही है। तिमाही के अंदर कुल इंस्टॉल कैपेसिटी 18,150 मेगावाट हो गई है, जो एक साल पहले 17,550 मेगावाट थी। इससे साफ है कि कंपनी अपनी थर्मल पावर बिजनेस को मजबूत बनाने में फोकस कर रही है और धीरे धीरे अपनी कंपनी की क्षमता बढ़ा रही है। कंपनी के CEO SB खेरल के अनुसार
मौजूदा समय में एनर्जी सेक्टर में कई चुनौतियां हैं जिससे कंपनी गुजर रही है। ग्लोबल लेवल पर कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव है, बिजली की मांग पैटर्न में भी बदल रहे हैं। ऐसे माहौल में कंपनी खुद को संतुलित तरीके से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ रही है, वैसे वैसे बिजली ग्रिड को स्थिर बनाए रखने के लिए थर्मल पावर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इससे कंपनी अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख रही है। आने वाले समय के लिए भी कंपनी तैयारी मजबूती के साथ कर रही है। एसबीआई ख्याल ने बताया कि कंपनी अपनी 23.7 गीगावाट क्षमता विस्तार योजना पर लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही नए नए लॉन्ग टर्म पीपीए साइन किए जा रहे हैं। इससे भविष्य में कंपनी की कमाई में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। यानी आने वाला फ्यूचर कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर होगा। अब पिछले 2 साल के रिजल्ट को कंपेयर करें, कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे सेल्स की। इस बार 14,223 करोड़ का टोटल सेल्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में 12,451 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स ज़बरदस्त बढ़ा है। और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये 14,237 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे हल्की सी इसमें गिरावट देखने को मिली है। अगर हम बात करें मार्च 2024 की, तो ये 13,364 करोड़ के आसपास था। तो मार्च 24 के मुकाबले इस बार अच्छा खासा बढ़ा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। खर्च की बात इस बार 9,491 करोड़ का खर्च बताया, जो पिछले क्वार्टर में 8,230 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च अच्छा खासा बढ़ गया। अगर हम बात करें मार्च 2025 की, पिछले साल की, तो ये 9,425 करोड़ के आसपास था। तो उस हिसाब से खर्च इस बार थोड़ा सा बढ़ा है, जबकि रिवेन्यू गिरा है। अगर हम बात करें 2024 की, तो खर्च 8,514 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से खर्च में अब वृद्धि हुई है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 4,732 करोड़ का बताया इस बार, जो पिछले क्वार्टर में देख सकते हो कि 4,238 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन अगर हम बात करें मार्च 2025 के, पिछले साल की, तो ये 4,813 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब पिछले साल के मुकाबले कुछ कम हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर हम बात करें मार्च 2024 को, ये 4,850 करोड़ के आसपास था। तो इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया थोड़ा सा कंपनी का। अब यहाँ पे कंपनी के अदर इनकम की बात, इस बार 1,766 करोड़ के अदर इनकम बताई, जबकि पिछले क्वार्टर में देखें तो 543 करोड़ के आसपास अदर इनकम थी। तो अदर इनकम इस बार ज़्यादा बढ़ी है। और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये 298 करोड़ के आसपास थी। तो हकीकत में इस बार कंपनी ने अदर इनकम ज़्यादा बताई है। और 25 में के बाद 24 में देखें तो ये 518 करोड़ के आसपास थी। तो इस बार अदर इनकम पिछले सारे क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है, कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा मिला है। अब बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 4,384 करोड़ का बताया इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 2,945 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आंकड़ा बढ़ा है। और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये 3,261 करोड़ के आसपास था, जो इस बार बढ़ के 4,384 करोड़ तक पहुँच गया है। वैसे ये जो अदर इनकम इस बार ज़्यादा जुड़ी है, अगर उसको हम लेस कर दें तो फिर देखेंगे कि आंकड़े उतने ठीक नहीं लगेंगे, प्रॉफिट में कोई खास वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। ये बात भी क्लियर है। लेकिन बिजनेस लगातार ग्रो करा, ये बात सही है, प्रॉफिट उतना नहीं है। अगर हम बात करें मार्च 2025 की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,558 करोड़ के आसपास बताया था कंपनी ने। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 4,271 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया। तो ये देख सकते हो कि 4,271 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो पिछले क्वार्टर में 2,488 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 2,599 करोड़ के आसपास था कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो उस हिसाब से ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। और 2025 की बात करिए 2,737 करोड़ के आसपास था। तो ओवरऑल प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है। EPS 2.08 रुपये तक पहुँच गया है, जो पिछले क्वार्टर में 1.29 रुपीज़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.37 रुपीज़ के आसपास था। और 25 में 1.42 रुपीज़ के आसपास था। EPS अच्छा खासा बढ़ गया है, रिजल्ट बेहतर है, डिमांड आगे और ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में अदारी पावर बेहतर कर सकता है। इन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।